तीन जादुई सीलिंग फैन। बलराम, घनश्याम और रघुवीर तीनों पक्के दोस्त थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों काफी धनवान और सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रोज तीनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं, दोस्तों आजकल हम दान पुण्य के कामों में अपना पैसा कुछ ज्यादा ही झोंकते चले जा रहे हैं। दूसरों के काम आना ही तो इंसानियत है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम ऐसे ही लगातार अपना धन वैभव बहाते चले जाएं। तीनों बात खत्म करके घरों की ओर रुख कर लेते हैं और जब भी कोई जरूरतमंद उनके घर का दरवाजा खटखटाता था तो तीनों बिना खुद के बारे में सोचे छप्पर फाड़ कर उनकी मदद करते थे। इस तरह धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और वो गरीबी के कगार पर आ जाते हैं, जिसके बाद उनका घर भी उनसे छिन जाता है। निराश होकर वो आपस में बात करते हैं, हम तीनों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए था। हम दूसरों के ऊपर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो गए। अब हमारे सर पर न छत बची है न जेब में एक फूटी कौड़ी। ऊपर से जून के कड़ाके की गर्मी धरती भी तवे की तरह तप रही है। चलो चलकर किसी घने पेड़ के नीचे बैठते हैं। तीनों चलते हुए एक चबूतरे पर बैठकर हवा खाने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक सूखे बंजर बेजान पेड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलते हैं, इस पेड़ की दशा एकदम हम तीनों की आर्थिक स्थिति की तरह ही सूख गई है। चलो इसमें पानी डालकर इसकी मुरझाई अवस्था को हरा भरा कर देते हैं। तीनों थोड़ी दूर पर लगे एक पुराने से हैंडपंप से पानी ला लाकर सूखे पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं, जिसके बाद उस पेड़ की दशा एकदम हरी भरी हो जाती है और उसमें से परी निकलकर उनसे कहती है, तुम लोगों ने इस पेड़ को हरियाली देकर मुझे जीवित कर दिया है। पर तुम हो कौन? मैं जादुई परी हूँ जो इसी पेड़ में रहती हूँ। सैकड़ों वर्षों से ये पेड़ सूखा पड़ा था, पर आज तुमने इस बेजान वृक्ष में जान डाल दी। ये लो, ये 3 पत्तियां तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करेंगी। ये पत्तियां हमें हवा भी न दे पाएंगी, फिर ये हमारी आवश्यकता क्या ही पूर्ण करेंगी? हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। गर्मी और लू ने हमारा जीना बेहाल कर दिया है। हमें इन 3 पत्तियों की नहीं बल्कि हवा की जरूरत है। ये तीनों जादुई पत्तियां हैं। मैं ये वरदान देती हूँ कि जैसे ही तुम इन पत्तियों को छत से स्पर्श कराओगे, ये तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसों के सीलिंग फैन बन जाएंगे। तीनों परी के हाथों से एक एक पत्तियां उठाकर चल पड़ते हैं और एक दूसरे से सटे हुए 3 किराए के घर में आकर कहते हैं, हमने उस परी की बातों पर विश्वास करके घर तो ले लिया, पर अगर ये पत्तियां जादुई सीलिंग फैन में नहीं बदली तो मकान मालिक हमें चैन से जीने नहीं देगा। तीनों जैसे ही अपने कमरों की छत से उन पत्तियों को स्पर्श कराते हैं, वो जादुई सोने, हीरे और पैसे के होकर तेज तेज घूमकर हीरे, सोने और पैसे की बौछार करने लगते हैं। ये देख वो एकजुट होकर कहते हैं, ये तो सचमुच अजूबा हो गया। उस परी की बातें सच हो गईं। अब हमारे पुराने दिन फिर से वापस लौट आएंगे। मेरे जादुई सीलिंग फैन सोने के हैं, मेरे हीरे के और मेरे पैसों के। तीनों अपने अपने जादुई सीलिंग फैन से मिले हीरे, सोने और पैसों को लेकर मकान मालिक का किराया चुकाते हैं और फिर एक बड़ा सा 3 कमरों वाला घर खरीद कर वहां रहने लगते हैं। जादुई सीलिंग फैन न सिर्फ उन्हें सोना, पैसा और हीरा देते हैं बल्कि एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दिया करते। एक दिन तीनों कहते हैं, हम लोग तो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। पर उन लोगों का क्या जो इस चुभती चढ़ती गर्मी में बिना पंखे के होते हैं? क्यों ना हम अपने जादुई सीलिंग फैन से पैसे, सोने और हीरा को लेकर गांव में रहने वाले सभी लोगों को एक एक पंखा दे दें। हाँ बिल्कुल, हम इस जादुई सीलिंग फैन से लोगों की सीलिंग फैन देकर उन्हें गर्मी से राहत देंगे। तीनों अपने जादुई सीलिंग फैन से मांग करते हुए हीरा, सोना और पैसा लेकर हीरा और सोना बेचकर उनसे ढेर सारे सीलिंग फैन खरीदकर गांव में लोगों को बांटते हुए कहते हैं, ये लीजिए काकी, ये पंखा आपके लिए। अरे बेटवा, तुम इतना महंगा पंखा हम सबन गांव वालन को मुफ्त काहे दे रहे हो? क्योंकि आप सभी गर्मी से बेहाल हैं। ये पंखा आपको राहत देगा। जुग जुग जियो बचवा, भगवान तुम तीनों की खूब तरक्की दे। फिर तीनों दोस्त खुश होकर वहां से आने लगते हैं। तभी उन्हें सुनसान सड़क के बीचों बीच बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर पड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो अपने घर ले आते हैं
और जादुई सीलिंग फैन चलाकर हवा में सुला देते हैं। थोड़ी ही देर में उसको होश आता है और वो उससे पूछते हैं, बाबा आप कौन हैं? आप रास्ते पर कैसे गिर गए थे? गरीबी से जूझते इंसान अक्सर सड़क किनारे ही मिलता है। घूसखोरों ने जीना दूभर कर दिया है। जितना मैं दिन भर में कमा नहीं पाता था, उससे ज्यादा वो शाम को आकर मांग करते हैं। आज मैं भूखा प्यासा सड़क से जा रहा था, इसीलिए मैं वहीं गिर गया। तुम तीनों ने मुझे यहाँ लाकर इस पंखे की ठंडी हवा दी, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। रुकिए काका, इस पंखे की हवा के साथ हम इस सीलिंग फैन से और भी कुछ देते हैं। जादुई जादुई पंखा हीरे के पंखे में बदलकर हीरा दे। साधारण पंखा जादुई हीरे के पंखे में बदलकर ढेर सारे हीरे गिराने लगता है, जिन्हें बटोरकर बलराम कहता है, ये सारे हीरे आप ले लीजिए। ये कैसा जादुई पंखा है जो हवा के साथ हीरे भी बरसाता है? शुक्रिया बेटा, अब मैं इनकी मदद से खुद की एक दुकान शुरू कर सकता हूँ। अब जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग शंकर उनको दुआएं देकर चला जाता है और तीनों अपने जादुई सीलिंग फैन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते। पर यह खबर उनके पुराने मकान मालिक जगीरा को पता चल जाती है और वो कहता है, आखिर इन तीनों के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया कि इनकी किस्मत एकदम बदल गई है? पता लगाना होगा। ये कहकर जगीरा उनके बंगले के बड़े से दरवाजे से दबे पांव खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाता है और वो घनश्याम के खाली कमरे में घुसकर कहता है, अरे ये साधारण दिखने वाला सीलिंग पंखा एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा की बरसात कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश नगरी हो। वो ये कह रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी घनश्याम कमरे में आकर कहता है, ए मेरे जादुई सोने के सीलिंग फैन, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। उसके कहते ही छत से टंगा सीलिंग फैन डंडी से लेकर पंखुड़ी तक चमचमाते सोने में बदलकर ढेर सारे सोने के सिक्के बरसाने लगता है, जिसे देखकर लालची जगीरा कहता है, तो इन तीनों के रईसी का कारण ये जादुई सीलिंग फैन है। छुपते छुपाते वो बारी बारी से तीनों के कमरों में जाकर हीरे और पैसों के जादुई सीलिंग फैन के रहस्य से भी रूबरू हो जाता है और कहता है, आज रात जब ये गधे घोड़े बेचकर सोएंगे तो मैं ये तीनों जादुई सीलिंग फैन खोल ले जाऊंगा। रात में तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। लालची जगीरा रघुवीर के कमरे में घुसकर सीढ़ी के सहारे जैसे जादुई पंखे को छूता है, उसे जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद पैसों का पंखा अपने अंदर से फूटी कौड़ियों की बौछार करता है और वो कहता है, एक तो इस जादुई सीलिंग फैन ने मुझे 440 वोल्ट का लंबा चौड़ा झटका भी दे दिया और उसके बाद भी मुझे ये फूटी कौड़ी नसीब से मिली। सही कहा है किसी ने, किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा।